नमस्ते दोस्तों, मैं रवि। हर वीडियो के साथ मैं सिर्फ ज्ञान बांटने नहीं आता, बल्कि आपके दिल तक पहुंचने, आपको समझने और आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाने आता हूं। ये सफर हम साथ चलेंगे, खुशियों, संघर्षों और सपनों के रास्तों पर। हर पल, हर कहानी, हर सीख, सब आपके लिए, आपके दिल से। तो चलिए आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं। सन 1891 की 14 अप्रैल की सुबह महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश की फिजाओं में एक अलग ही सन्नाटा था। यह ब्रिटिश सेना का एक छोटा सा छावनी क्षेत्र था। वहां के साधारण सैनिकों के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई अत्यंत धार्मिक, त्यागमयी और संवेदनशील महिला थीं। बाबा साहेब का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां जाति प्रथा का जहर गहराई तक फैला हुआ था। ऊंच नीच की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इंसान की हैसियत उसके कर्म से नहीं, बल्कि जन्म से तय हो जाती थी। और दुर्भाग्य यह था कि भीमराव का जन्म उस जाति में हुआ जिसे समाज ने अछूत कहा। बचपन की पहली चोट। भीमराव बहुत छोटे ही थे कि उन्हें समझ में आने लगा था कि वे दूसरों से अलग हैं। जब कभी परिवार गांव लौटता तो लोग उन्हें अलग बैठाते, अलग बर्तनों में पानी देते। उनकी मां तक को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह कैसा समाज था जहां भगवान के द्वार भी इंसान के लिए बंद कर दिए गए थे। भीमराव जब 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। मां के जाने से एक छोटा सा बच्चा और भी अकेला हो गया। घर में स्नेह की कमी और समाज से बहिष्कार, यह दोनों चीजें मिलकर मासूम भीमराव को भीतर से झकझोर देती थीं। स्कूल का कड़वा अनुभव। भीमराव को पढ़ाई से बहुत लगाव था। उनके पिता, जो खुद सैनिक होकर भी शिक्षित थे, चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर जिंदगी बदले। लेकिन स्कूल का माहौल बेहद क्रूर था। कक्षा में भीमराव को बाकी बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कोने में एक पुराने बोरे या टाट पर बिठाया जाता। शिक्षक तक उनके पास आकर कॉपी किताब नहीं छूते। अगर पढ़ाने की जरूरत पड़ती तो वे दूर खड़े होकर केवल बोलते। प्यास लगने पर भीमराव को स्कूल में पानी नहीं मिलता था। अगर कोई ऊंची जाति का चपरासी या छात्र दया कर दे तो बर्तन ऊपर से पकड़कर पानी पिलाता, लेकिन अगर वह अनुपस्थित रहता तो भीमराव को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो केवल पढ़ना चाहता है, उसे केवल इसलिए इंसानियत से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह नीची जाति में पैदा हुआ था। कराड़ का प्रसंग। एक बार की घटना बाबा साहेब ने खुद याद की थी। वे कराड़ स्टेशन पर अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों के साथ खड़े थे। उन्हें गांव जाना था। रेल से उतरने के बाद उन्हें बैलगाड़ी चाहिए थी। लेकिन जब गाड़ीवानों को पता चला कि ये अछूत हैं, तो किसी ने उन्हें गाड़ी पर बिठाना ही स्वीकार नहीं किया। धूप में खड़े छोटे छोटे बच्चे, थके हुए, भूखे और प्यासे, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। अंततः एक गाड़ीवान ने पैसे के लालच में उन्हें बैठाया, लेकिन उसने भी बाद में कठोर अपमान किया। रास्ते में उन्हें गाड़ी से उतार दिया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे इंसान नहीं, कोई बोझ हो। यह अनुभव भीमराव की आत्मा पर गहरे घाव छोड़ गया। उन्होंने उसी दिन सोचा कि यह व्यवस्था इंसान को अपमानित करती है और जब तक इसे तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। घर और समाज की दोहरी मार। घर में गरीबी, माँ का अभाव और समाज की कठोरता, इन सब ने मिलकर भीमराव के बचपन को कांटों से भर दिया। जहां अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, वहां भीमराव को बार बार यह एहसास कराया जाता था कि वे अलग हैं। गांव के कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। अगर वे छू भी देते तो पूरा पानी अपवित्र मानकर फेंक दिया जाता।
छोटे भीमराव यह देखकर हैरान होते, क्या पानी भी जाति पूछता है? क्या भगवान ने इंसान को बनाने में भेदभाव किया था? पढ़ाई की ललक। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भीमराव का मन पढ़ाई में रम गया। वे किताबों से दोस्ती करने लगे। रात रात भर दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ते। अक्सर पड़ोसी मजाक उड़ाते, इतना पढ़कर करेगा क्या? अछूत की औकात तो चप्पल बनाने से ज्यादा नहीं। लेकिन भीमराव जानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जो जंजीरों को तोड़ सकती है। उनके मन में दृढ़ विश्वास था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहेब का बचपन भले ही तिरस्कार और अपमान की आग में बीता, लेकिन उनके भीतर ज्ञान पाने की ललक और भी प्रज्वलित होती चली गई। उनकी आंखों में एक सपना था, शिक्षा से खुद को बदलना और समाज को जगाना। स्कूल के संघर्ष। भीमराव जब 7वीं कक्षा में पहुंचे, तब भी भेदभाव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जब वे परीक्षा में अव्वल आते तो शिक्षक भी हैरान रह जाते। लेकिन पुरस्कार बांटते समय ऊंची जाति के छात्रों को आगे बुलाया जाता और भीमराव को पीछे धकेल दिया जाता। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके पिता ने भी बच्चों की शिक्षा में भरपूर सहयोग दिया। रामजी सकपाल ने सेना की पेंशन का अधिकांश हिस्सा बेटे की पढ़ाई पर खर्च किया। एल्फिंस्टन कॉलेज, बम्बई। भीमराव का सपना था उच्च शिक्षा। वे बम्बई अब मुंबई आए और एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। यह वही स्कूल था जहां दलित समुदाय का शायद ही कोई छात्र पहले पढ़ पाया था। यहां भी उनके साथ भेदभाव कम नहीं हुआ। छात्र उनका मजाक उड़ाते, कई शिक्षक उनसे दूरी बनाए रखते। लेकिन जब उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, तो यह दलित समाज के लिए ऐतिहासिक घटना थी। यह ऐसा पल था जब पहली बार किसी अछूत ने इस स्तर की परीक्षा पास की थी। भीमराव ने आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से की और 1912 में BA की डिग्री प्राप्त की। विदेश जाने का अवसर। BA की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश भेजने की योजना बनाई थी। जब उन्हें भीमराव की मेधा और संघर्ष का पता चला, तो उन्होंने छात्रवृत्ति देकर उन्हें विदेश भेजने का निर्णय लिया। यह बाबा साहेब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि एक अछूत का विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना उस समय लगभग असंभव माना जाता था। अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय। सन 1913 में भीमराव अमेरिका पहुंचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में दाखिला लिया। वहां उन्हें पहली बार ऐसा वातावरण मिला जहां कोई जाति भेद नहीं था। वहां लोग उन्हें उनके ज्ञान और परिश्रम से पहचानते थे, न कि उनके जन्म से। उन्होंने वहां अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन का गहन अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने MA की डिग्री प्राप्त की और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पर शोध प्रबंध लिखा। इसके बाद उन्होंने PhD भी पूरी की। उनका शोध एंशंट इंडियन कॉमर्स विषय पर था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अमेरिका से लौटने के बाद भीमराव लंदन गए और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने 1923 में D.Sc. डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और बारेटलॉ की पढ़ाई भी पूरी की। विदेश का अनुभव। विदेश में रहते हुए भीमराव ने केवल शिक्षा ही नहीं पाई, बल्कि मानवता का अनुभव भी पाया। वहां उन्हें कभी अछूत कहकर अलग नहीं किया गया। जब भी वे लाइब्रेरी या क्लासरूम में जाते, लोग उनसे सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते। यह देखकर उनके मन में सवाल उठता, अगर अमेरिका और इंग्लैंड में जाति के बिना लोग जी सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं?
भारत वापसी और नई चुनौतियां। शिक्षा पूरी करके जब बाबा साहेब भारत लौटे तो वे पूरी तरह से नए आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके पास ज्ञान का खजाना था, लेकिन समाज अब भी उन्हें अछूत ही मानता था। बड़ौदा राज्य ने उन्हें नौकरी दी, लेकिन वहाँ भी साथ काम करने वाले कर्मचारी उनकी कुर्सी, उनके बर्तन और यहाँ तक कि उनकी छुई हुई फाइल तक को अपवित्र मानते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें रहने के लिए किराए का घर तक नहीं मिला, क्योंकि वे अछूत थे। यह देखकर बाबा साहेब को गहरा धक्का लगा। उन्होंने समझ लिया कि केवल शिक्षा ही काफी नहीं है। जब तक सामाजिक अन्याय की जड़ें नहीं काटी जाएंगी, तब तक समानता संभव नहीं। बाबा साहेब जब विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटे तो उनके पास ज्ञान, डिग्रियां और आत्मविश्वास था। वे चाहते थे कि अब समाज में बदलाव लाए, लेकिन हकीकत यह थी कि भारतीय समाज ने उन्हें आज भी अछूत ही समझा। बड़ौदा की नौकरी और अपमान। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी शिक्षा का खर्च उठाया था। इसलिए लौटते ही बाबा साहेब ने बड़ौदा सरकार में नौकरी ज्वाइन की। वे सेना सचिवालय में नियुक्त हुए, लेकिन यहाँ भी स्थिति वही थी। उनके सहकर्मी उनकी फाइलें छूना पसंद नहीं करते। उनके बैठने की कुर्सी अलग रखी जाती, उनके लिए अलग गिलास और बर्तन रखे जाते। यह अपमान झेलना आसान नहीं था। सोचा था कि शिक्षा के बल पर सम्मान मिलेगा, लेकिन समाज ने साबित कर दिया कि जाति की बेड़ियां डिग्रियों से भी मजबूत हैं। ठहरने की जगह का संघर्ष। नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन बड़ौदा में ठहरने के लिए घर किराए पर मिलना असंभव था। कोई मकान मालिक अछूत को अपना घर देने को तैयार नहीं था। अंततः बाबा साहेब को एक पारसी धर्मशाला में रहना पड़ा, लेकिन वहाँ भी जब लोगों को उनकी जाति का पता चला तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यह घटना उनके लिए बहुत पीड़ादायक थी। उन्होंने अपने पिता को पत्र में लिखा, यहाँ मेरी डिग्रियां व्यर्थ हैं। लोग मुझे अब भी एक अछूत ही मानते हैं। रेल यात्रा के अपमान। बाबा साहेब जब रेल से सफर करते तो भी उन्हें अपमान झेलना पड़ता। यदि वे किसी स्टेशन पर पानी मांगते तो कोई देने वाला नहीं होता। अगर किसी को पता चल जाता कि वे अछूत हैं तो लोग उन्हें डिब्बे से नीचे उतरने के लिए मजबूर करते। एक बार वे गाड़ीवान से बैलगाड़ी किराए पर लेना चाहते थे। जैसे ही गाड़ीवान को उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें बैठाने से इनकार कर दिया। धूप में छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर बाबा साहेब घंटों खड़े रहे। अंततः बड़ी मुश्किल से यात्रा पूरी हुई। स्कूल और समाज के अपमान की यादें। बचपन के ज़ख्म भी कभी भर नहीं पाए थे। उन्हें याद था जब स्कूल में उन्हें टाट पर बैठना पड़ता, प्यास लगने पर पानी नहीं मिलता, सहपाठी उनका मजाक उड़ाते। यह सब अनुभव उन्होंने अपनी आत्मा में समेट रखा था। अब बड़े होकर भी वही सब दोहराया जा रहा था। किताबें और लाइब्रेरी। इन अपमानों से बचने का उनका एकमात्र सहारा था किताबें। वे घंटों घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते। उन्होंने एक बार कहा, मेरी जिंदगी का असली साथी मेरी किताबें हैं। उन्होंने मुझे कभी जाति नहीं पूछी। समाज में सुधार की शुरुआत। इन दर्दनाक अनुभवों ने बाबा साहेब के मन में यह दृढ़ निश्चय पैदा किया कि वे केवल खुद की नहीं बल्कि पूरे समाज की बेड़ियां तोड़ेंगे। उन्होंने तय कर लिया, अब चुप रहना पर्याप्त नहीं, अब अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, अब संगठन बनाना होगा। पहला सामाजिक प्रयास। 1919 में जब भारत सरकार ने दक्षिण बरो समिति बनाई जो भारत में सुधारों पर विचार कर रही थी, तो बाबा साहेब ने दलितों की ओर से गवाही दी। उन्होंने कहा, हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, केवल दया नहीं।
हमें शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व चाहिए। यह उनका पहला बड़ा सार्वजनिक हस्तक्षेप था और यहीं से उनकी पहचान दलितों के नेता के रूप में होने लगी। महाड़ का ऐतिहासिक संघर्ष 1927। बाबा साहेब का जीवन केवल व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं था। अब वे पूरे समाज को उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा इस संघर्ष का गवाह बना। महाड़ में चावदार तालाब था। यह तालाब सार्वजनिक संपत्ति था, लेकिन अछूतों को वहां से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। प्यास से तड़पते लोग तालाब को देखते रहते, लेकिन ऊंची जाति के पहरेदार उन्हें भगा देते। बाबा साहेब ने तय किया कि यह अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। 20 मार्च 1927 को उन्होंने लगभग 10,000 दलितों की भीड़ को संगठित किया। वे सब महाड़ में इकट्ठा हुए और नारा लगाया, हम इंसान हैं, हमें भी पानी चाहिए। भीड़ ने बाबा साहेब के नेतृत्व में तालाब की ओर कूच किया। जब वे तालाब के किनारे पहुंचे तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। पहली बार दलितों ने अपने अधिकार से पानी पिया। भीमराव ने भी मुट्ठी भर पानी उठाकर पिया और कहा, आज हमने यह साबित कर दिया कि पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। तालाब का पानी और समाज की प्रतिक्रिया। यह घटना पूरे देश में गूंज गई। दलितों के लिए यह स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी थी, लेकिन ऊंची जाति के लोगों ने इसे अपमान समझा। उन्होंने तालाब को शुद्ध करने के लिए दूध और गोबर से धोया। यह देखकर बाबा साहेब का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर हमें इंसान नहीं समझोगे तो हम इंसानियत की परिभाषा बदल देंगे। मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927। महाड़ सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब ने महसूस किया कि दलितों की दास्तां की जड़ें केवल तालाब तक सीमित नहीं हैं। इसकी जड़ें धार्मिक ग्रंथों में थीं, जिन्होंने जाति व्यवस्था को पवित्र बना दिया था। उनका मानना था कि जब तक इन ग्रंथों को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक समानता असंभव है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने नासिक के महाड़ में ही एक विशाल सभा बुलाई। हजारों की भीड़ जमा हुई। सबके दिलों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? बाबा साहेब मंच पर खड़े हुए और कहा, मनुस्मृति वह किताब है जिसने इंसान को इंसान से बांटा, जिसने हमें अछूत बनाया। अगर हमें स्वतंत्र होना है तो हमें इसकी जंजीरों को तोड़ना होगा। इसके बाद उन्होंने हाथ में मशाल ली और मनुस्मृति की प्रतियां जला दी। भीड़ ने जोरदार नारे लगाए, मनुस्मृति जलाओ, समानता लाओ। भावनात्मक असर। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। दलित समाज ने पहली बार महसूस किया कि उनके पास भी प्रतिरोध की शक्ति है। ऊंची जाति के लोग बौखला गए। अखबारों ने इसे विद्रोह कहा, लेकिन बाबा साहेब जानते थे कि यह विद्रोह नहीं, बल्कि मानवता की पुकार है। मनुस्मृति दहन का महत्व। यह घटना केवल धार्मिक ग्रंथ जलाने की नहीं थी। यह उस मानसिकता को जलाने का प्रतीक था जो इंसान को नीचा दिखाती थी। यह वह दिन था जब दलित समाज ने कहा, अब और नहीं। बाबा साहेब का संदेश। महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन के बाद बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों से कहा, हमारी मुक्ति की चाबी हमारे हाथ में है। न तालाब हमें पानी देगा, न मंदिर हमें भगवान देगा। हमें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो। स्वतंत्र भारत की दिशा और दलितों की चिंता। 1920 के दशक में भारत आजादी की लड़ाई के लिए उबल रहा था। कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी अंग्रेजों से आजादी की मांग कर रहे थे, लेकिन बाबा साहेब ने गहराई से देखा कि इस आजादी में दलितों की जगह कहाँ है। उनका कहना था,
अगर आजादी के बाद भी दलितों को वही अपमान झेलना पड़ा तो यह कैसी स्वतंत्रता होगी। इसलिए उन्होंने दलित समाज को चेताया कि उन्हें केवल आजादी की नहीं बल्कि समानता और अधिकारों की लड़ाई भी लड़नी होगी। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। अंग्रेज सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इसमें भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे पर चर्चा होनी थी। बाबा साहेब इसमें दलितों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। यह ऐतिहासिक था, पहली बार कोई अछूत अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के सामने खड़ा होकर बोला। बाबा साहेब ने कहा, हम भारत के हिंदू समाज के गुलाम हैं। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए। जब तक हमें शिक्षा, नौकरियों और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक हमारा अस्तित्व असुरक्षित रहेगा। उनकी इस मांग ने पूरे सम्मेलन को हिला दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। 1931 में फिर से सम्मेलन बुलाया गया। बाबा साहेब ने यहाँ स्पष्ट कहा कि दलित समाज को अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। इसका मतलब था कि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे ताकि ऊंची जातियों के दबाव में न रहें। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को बांट देगा। पूना पैक्ट 1932। गांधी जी ने अलग निर्वाचक मंडल के विरोध में यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। बाबा साहेब बहुत कठिन स्थिति में थे। एक तरफ दलित समाज का भविष्य दांव पर था, दूसरी तरफ गांधी जी का जीवन खतरे में था। आखिरकार समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसमें तय हुआ कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल नहीं मिलेगा, लेकिन विधानसभाओं और संसद में उनके लिए आरक्षित सीटें होंगी। शिक्षा और नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। बाबा साहेब की पीड़ा। हालांकि यह समझौता ऐतिहासिक था, लेकिन बाबा साहेब के मन में दर्द था। उन्होंने कहा, मैंने दलितों के राजनीतिक भविष्य की कुर्बानी दी है, लेकिन मैं यह बलिदान गांधी जी के जीवन के लिए किया। फिर भी उन्होंने इसे हार नहीं माना। उन्होंने सोचा, अगर हमें अलग निर्वाचक मंडल नहीं मिला तो भी आरक्षण की ताकत से हम अपने समाज को उठाएंगे। राजनीतिक संगठन। 1936 में बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था दलितों, मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई, समाजवाद और समानता का प्रसार। इसके बाद 1942 में उन्होंने स्केड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन बनाई। यह संगठन दलित राजनीति की मजबूत आवाज बन गया। प्रभाव। गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट के बाद बाबा साहेब केवल दलितों के ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण नेता बन गए। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो निडर होकर अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों से सवाल पूछ सकता था। संदेश। बाबा साहेब ने उस दौर में कहा था, राजनीतिक शक्ति हमारी समस्याओं की चाबी है, हमें इसे हासिल करना ही होगा। श्रमिक, महिलाएं और किसानों के अधिकारों के लिए बाबा साहेब का संघर्ष। दलित ही नहीं, समाज के हर दबे कुचले के नेता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अक्सर केवल दलितों के मसीहा के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। वे समझते थे कि केवल दलित ही नहीं बल्कि भारत के श्रमिक, किसान और महिलाएं भी शोषण और अत्याचार की चक्की में पिस रहे हैं। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर वर्ग को समान अधिकार मिले। मजदूरों के अधिकार। 1920 और 1930 के दशक में औद्योगिकीकरण के साथ साथ मजदूर वर्ग का शोषण भी बढ़ रहा था। मजदूर 12-14 घंटे तक काम करते, वेतन बहुत कम मिलता।
बीमार होने या दुर्घटना होने पर मालिक उन्हें बाहर निकाल देते। बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाकर मजदूरों की आवाज उठाई। उन्होंने विधान परिषद में प्रस्ताव रखे और कई कानूनों के लिए दबाव बनाया। उनके प्रयासों से कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट में संशोधन हुआ। मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस लागू हुआ। मजदूरों को भत्ते और छुट्टियां मिलने लगी। महिला मजदूरों और खनिकों की सुरक्षा के लिए नियम बने। आज भारत में जो लेबर लॉ हैं, उनकी जड़ें बाबा साहेब की नीतियों में ही हैं। किसानों के लिए संघर्ष। भारत की रीढ़ किसान थे, लेकिन उनकी हालत बेहद दयनीय थी। ऊंचे ब्याज पर कर्ज, बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति, जमींदारी प्रथा का बोझ। बाबा साहेब ने किसानों को संगठित किया। उन्होंने कहा, जब तक किसान और मजदूर जागृत नहीं होंगे, तब तक भारत की असली आजादी अधूरी रहेगी। उन्होंने विधान परिषद में किसानों की जमीन की सुरक्षा और कर्ज मुक्ति के लिए आवाज उठाई। उनका सपना था कि किसान खुद का मालिक बने, किसी जमींदार का गुलाम नहीं। महिलाओं के अधिकार। बाबा साहेब का दृष्टिकोण महिलाओं के लिए भी बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, एक समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की स्थिति से आंकी जा सकती है। महिलाओं के लिए उन्होंने कई सुधार किए। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, जिससे महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक और दत्तक अधिकार मिल सकें। उन्होंने शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। हालांकि हिंदू कोड बिल का कड़ा विरोध हुआ और वह पारित नहीं हो सका, लेकिन आजादी के बाद महिलाओं के अधिकारों की जो बुनियाद रखी गई, उसमें बाबा साहेब का योगदान अमूल्य है। उनका दृष्टिकोण। बाबा साहेब का मानना था कि केवल दलित समाज की मुक्ति काफी नहीं, बल्कि मजदूर, किसान और महिलाएं, ये सब अगर समान अधिकार पाएंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगा। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये केवल नारे नहीं, बल्कि हमारे जीवन की आत्मा होने चाहिए। असर। बाबा साहेब के संघर्ष ने मजदूर आंदोलनों को नई दिशा दी। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा किया। किसानों में चेतना जगाई। उनकी सोच थी, अगर नीचे का तबका मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। संविधान निर्माण। बाबा साहेब की सबसे महान भूमिका। संविधान सभा में प्रवेश। जब भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, तब यह जरूरी था कि देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को उसमें शामिल किया गया। पहले उन्हें कांग्रेस द्वारा हर जगह से हराया जा रहा था, लेकिन उनकी योग्यता और विद्वता के कारण बाद में उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह उस समय का सबसे बड़ा सम्मान था और यह इस बात का प्रमाण था कि अम्बेडकर के पास अद्भुत कानूनी ज्ञान और सामाजिक दृष्टिकोण था। जिम्मेदारी का बोझ। बाबा साहेब जानते थे कि यह केवल एक किताब लिखने का काम नहीं है, बल्कि नए भारत की आत्मा गढ़ने का काम है। उनके सामने कई चुनौतियां थीं। भारत में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की अपार विविधता, समाज में गहरी जड़ें जमाए भेदभाव, गरीबों और अमीरों के बीच भारी अंतर, महिलाओं और दलितों की उपेक्षित स्थिति। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कहा, मैं ऐसा संविधान बनाऊंगा जिसमें हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। संविधान में समानता का सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति कानून की नजरों में बराबर हो। किसी को धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा,
राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है यदि उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र शामिल न हो। मौलिक अधिकार। संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखे गए वे बाबा साहेब की दूरदृष्टि का परिणाम थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और समान अवसर का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह सब उन्होंने इसलिए दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वतंत्र और निडर होकर जी सकें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुरक्षा। बाबा साहेब ने विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रावधान किए। उन्हें शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिला। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित की गईं। अत्याचारों से बचाने के लिए कानून बनाए गए। यह सब आसान नहीं था क्योंकि बहुत से बड़े नेता आरक्षण का विरोध कर रहे थे। लेकिन बाबा साहेब ने दृढ़ता से कहा, जब तक समानता का स्तर नहीं आता तब तक विशेष संरक्षण जरूरी है। महिलाओं के अधिकार। संविधान में महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिला। समान अवसर, समान वेतन, संपत्ति और शिक्षा में अधिकार। यह उस समय की सामाजिक सोच से कहीं आगे का कदम था। कठिनाइयां। संविधान बनाते समय बाबा साहेब को बार बार आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोग कहते थे कि वह बहुत कठोर हैं या पश्चिमी विचारों से प्रभावित हैं। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं अपने समाज को धोखा नहीं दे सकता। संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खुद को सुरक्षित महसूस करे। संविधान का अंगीकरण। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया। उस दिन बाबा साहेब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान बनाते समय हमने अपना सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब असली चुनौती है इसे लागू करने की। उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा तो यह स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। उनके योगदान का महत्व। आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह केवल कानून की किताब नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का घोषणा पत्र है। और इसका श्रेय जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर को। धर्म परिवर्तन, एक नई राह की तलाश। क्यों आया धर्म परिवर्तन का विचार? बाबा साहेब बचपन से ही देखते आए थे कि हिंदू समाज में दलितों को इंसान नहीं समझा जाता, कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, मंदिर में प्रवेश वर्जित था, स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, उच्च जाति के लोग छू जाने पर अछूत कहकर गालियां देते। उन्होंने बार बार सुधार आंदोलन किए, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कोई बदलाव नहीं किया। आखिरकार बाबा साहेब ने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। धर्म परिवर्तन की घोषणा। 1935 में ही उन्होंने यवला, नासिक के सम्मेलन में यह घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। इससे पूरे देश में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कुछ ने उन्हें गद्दार कहा, लेकिन बाबा साहेब अपने फैसले पर अडिग रहे। विकल्पों की तलाश। बाबा साहेब ने गंभीरता से विचार किया कि उन्हें किस धर्म को अपनाना चाहिए। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म का अध्ययन किया, लेकिन अंततः उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म ही वह रास्ता है जिसमें समानता, करुणा और स्वतंत्रता है। बुद्ध का संदेश था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही संदेश बाबा साहेब के जीवन दर्शन से मेल खाता था। ऐतिहासिक घटना। 14 अक्टूबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 का दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन बन गया।
नागपुर के दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके साथ लगभग 5 लाख अनुयायी भी बौद्ध बन गए। उस दिन का दृश्य अत्यंत भावुक था। लोग जय भीम और जय बुद्ध के नारे लगा रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे सदियों की गुलामी से मुक्ति मिल गई हो। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी ने खुशी खुशी नया जीवन अपनाया। 22 प्रतिज्ञाएं। धर्म परिवर्तन के समय बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। इनमें मुख्य थीं: मैं अब हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। मैं अब ब्राह्मणों को दान नहीं दूंगा। मैं किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं मानूंगा। मैं बुद्ध, धम्म और संघ में शरण लूंगा। इन प्रतिज्ञाओं ने दलित समाज को नई दिशा दी। बौद्ध धर्म का प्रभाव। धर्म परिवर्तन ने करोड़ों दलितों के जीवन में क्रांति ला दी। उन्हें पहली बार आत्मसम्मान मिला। उन्होंने खुद को शूद्र या अछूत नहीं बल्कि बौद्ध कहना शुरू किया। समाज में आत्मविश्वास और शिक्षा की लहर उठी। विरोध और आलोचना। धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत विरोध भी हुआ। कई लोगों ने कहा कि यह हिंदू समाज को तोड़ने का काम है। लेकिन बाबा साहेब ने जवाब दिया, मैं किसी को तोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि अपने लोगों को इंसान बनने का अधिकार दे रहा हूँ। अंतिम संदेश। धर्म परिवर्तन के कुछ ही समय बाद बाबा साहेब का स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अब तुम बौद्ध हो। तुम्हें शिक्षा, संघर्ष और संगठन के मार्ग पर चलना है। यही असली मुक्ति है। बाबा साहेब का अंतिम समय और उनका अमर संदेश। स्वास्थ्य की गिरावट। धर्म परिवर्तन के बाद बाबा साहेब को एक नई ऊर्जा मिली थी, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। मधुमेह और रक्तचाप की बीमारी। लगातार काम और अनिद्रा। ज्यादा सोचने और लिखने की आदत। फिर भी वे रुकना नहीं चाहते थे। वे कहते थे, मेरा शरीर भले ही टूट जाए, लेकिन मेरी कलम चलती रहेगी। अंतिम ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक महान किताब लिखी, बुद्ध और उनका धम्म। यह किताब उनके विचारों का सार है। इसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है। करुणा, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत बताए गए हैं। समाज को अंधविश्वास और भेदभाव से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। इस किताब को लिखते समय उनका स्वास्थ्य बेहद खराब था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 6 दिसंबर 1956 महापरिनिर्वाण। 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित उनके निवास पर बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। यह खबर फैलते ही पूरा देश रो पड़ा। लाखों अनुयायी रोते बिलखते दिल्ली पहुंचे। हर आंख नम थी, हर दिल टूट चुका था। लोग कह रहे थे, हमारे बाबा साहेब चले गए, लेकिन उनका दिया हुआ रास्ता अमर रहेगा। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के चैत्यभूमि में बौद्ध रीति से किया गया। वहां भी लाखों लोग उमड़े। अनुयायियों का दुहक और संकल्प। जब उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई, तो पूरे वातावरण में करुणा और आंसुओं का सागर उमड़ पड़ा। लेकिन उसी भीड़ में लाखों लोगों ने प्रण किया, हम बाबा साहेब का सपना पूरा करेंगे। हम शिक्षा लेंगे, संघर्ष करेंगे और संगठित रहेंगे। बाबा साहेब का अंतिम संदेश। बाबा साहेब ने जीवन भर अपने अनुयायियों को यही सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने कहा था, जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। अंधविश्वास और डर को त्याग कर ही मुक्ति पाई जा सकती है। उनका सपना। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति भेद न हो,
गरीब और अमीर में इतना अंतर न हो, महिलाएं पुरुषों के बराबर हों, हर बच्चा शिक्षा पा सके, हर इंसान को समान अवसर मिले। आज का महत्व। आज भले ही बाबा साहेब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संविधान, उनके विचार और उनका संघर्ष हमें रास्ता दिखाते हैं। भारत का हर नागरिक जब अधिकारों की बात करता है तो कहीं न कहीं बाबा साहेब की छवि उसमें झलकती है। वे केवल दलितों के नहीं बल्कि पूरे भारत के पिता जैसे थे। अमर व्यक्तित्व। 6 दिसंबर को जब भी लोग उन्हें याद करते हैं, केवल शोक नहीं मनाते बल्कि उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कि एक अकेला इंसान भी पूरी व्यवस्था को बदल सकता है, अगर उसके भीतर साहस और संकल्प हो। भावनात्मक समापन संदेश, प्रेरणा, आंसू और गर्व। जीवन का सार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह 100 सालों की गुलामी और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष, समानता की लड़ाई और शिक्षा और अधिकार की खोज की कहानी है। बचपन से लेकर अंतिम समय तक उनका जीवन अपमान और कठिनाइयों से भरा रहा। कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, स्कूल में अलग बैठाया गया, मंदिर, घर, सार्वजनिक स्थान, हर जगह अपमान झेलना पड़ा। लेकिन इन सब दुखों के बीच उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। शिक्षा और संघर्ष की प्रेरणा। बाबा साहेब ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जिसने भी शिक्षा पाई वह समाज में बदलाव ला सकता है। ज्ञान और साहस मिलकर ही समाज की बेड़ियां तोड़ सकते हैं। उन्होंने खुद इस बात को साबित किया। एक अछूत का बेटा जिसने कुएं का पानी पीने का अधिकार भी नहीं पाया, आज संविधान के निर्माता और समानता का प्रतीक बन गया। साहस और दृढ़ता का संदेश। बाबा साहेब ने हमें यह भी सिखाया कि यदि जीवन में कोई रास्ता कठिन है तो डरना नहीं, मुश्किलों से भागना नहीं। हर संघर्ष की कीमत होती है और वही कीमत बदलती है समाज। महान सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन, राजनीतिक संघर्ष, ये सभी उदाहरण हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय के लिए खड़ा रहना चाहिए। समानता और अधिकार। उनका सपना केवल दलितों का नहीं था। उन्होंने किसान, मजदूर, महिला और गरीब के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। वे मानते थे कि जब तक सबसे नीचे का व्यक्ति सुरक्षित और शिक्षित नहीं होगा, तब तक देश सच्ची आजादी का अनुभव नहीं कर सकता। यह सोच आज भी हमारे समाज के लिए मार्गदर्शन है। धर्म परिवर्तन और आत्मसम्मान। धर्म परिवर्तन के माध्यम से बाबा साहेब ने हमें यह सिखाया कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। आप कभी भी दूसरों की कृपा या दया के भरोसे नहीं रह सकते। अपने अधिकार और गरिमा के लिए कदम उठाना आवश्यक है। बुद्ध धर्म की दीक्षा और 22 प्रतिज्ञाएं इस बात का प्रतीक हैं कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना ही सच्ची मुक्ति है। अमर संदेश। बाबा साहेब का सबसे बड़ा संदेश यह है। 1. शिक्षा लो। 2. संगठित रहो। 3. संघर्ष करो। 4. अंधविश्वास और डर से दूर रहो। 5. समानता और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहो। ये 5 सूत्र हर युवा और समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आंसू और गर्व। उनकी कहानी पढ़ते या सुनते हुए दिल भर आता है। आंसू भी आते हैं और गर्व भी। आंसू इसलिए कि उन्होंने कितना अत्याचार सहा, गर्व इसलिए कि उनके साहस और संघर्ष ने पूरे देश को बदल दिया। आज हम संविधान के अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, स्वतंत्र हैं। यह सब बाबा साहेब की मेहनत और बलिदान का परिणाम है। भावनात्मक समापन। उनकी जीवन गाथा हमें यह याद दिलाती है कि साहस,
शिक्षा और संघर्ष की शक्ति से इंसान किसी भी जंजीर को तोड़ सकता है। आज जब हम जय भीम कहते हैं तो केवल एक नारे की नहीं बल्कि संघर्ष, बलिदान और उम्मीद की प्रतिध्वनि की याद कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिखाया कि एक अकेले इंसान की जिद और दृढ़ निश्चय समाज बदल सकता है। उनकी याद, उनका संदेश, उनका सपना, ये सब हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। दोस्तों, ये था आज का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और देशभक्ति से जुड़े वीडियो लाते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच और नए संदेश के साथ। जय भारत, जय संविधान।